हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल स्टडी किए थे। तो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे, उसमें से एक लास्ट रूल जो है वो बचा है, वो हम अभी के बाद का टॉपिक भी कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमारा जो रूल था आईपीएसी नॉमेनक्लेचर का, उस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हम सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करती है कि अगर आपके इसमें हाइड्रोकार्बन की अगर है मतलब हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसमें जो भी कंपाउंड में जो भी चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रेजेंट है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो दैट गिव्स द नेम ऑफ पैरेंट। ओके, एंड देन उसके बाद उस ब्रांच को छोड़ के, मतलब उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को छोड़ के उस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा कोई दूसरा अगर वहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्रांच। ठीक है, तो वो आपकी ब्रांच रहेगी। इट्स एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब अल्क ग्रुप जो है किसका काम करेगी, सब्स्टिट्यूट का काम करेगी। देन उसके बाद सेकेंड नंबर में आपको दिया कि 1 2 3, जो आपका जो सेकंड एग्जांपल है, वो सेकंड एग्जांपल में वैसे ही कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 मेंबर की है, तो उसमें आपको मिथिल ग्रुप जैसा पैरेंट चेन मिलता है सेकंड एग्जांपल में। उसके बाद आपको ये भी पॉइंट बताया था कि अगर आपके कंपाउंड में अगर दो लॉन्गेस्ट चेन सेम टाइप की आती है, मतलब उनका कार्बन का नंबर सेम है, तो उस केस में आपको किसको सेलेक्ट करना है, जो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे उसको हम एज लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें नंबरिंग उसके बाद हमें नंबर ऑफ कार्बन को नंबरिंग करना होता है, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, जो पैरेंट चेन, उसको नंबर करना होता है। ठीक है, और वो भी उस एंड से नंबरिंग करना है जिस एंड से आपका अल्किल सब्सटेंट का नंबर जो है, उसका जो लोकेंट नंबर है, जिसकी लोकेशन है, वो होती स्मॉलर नंबर या फिर लोवेस्ट नंबर शो करे। ठीक है, तो वही हमें सेलेक्ट करना है, उसी से हमें नंबरिंग करना है। मतलब जिस साइड से आपके ब्रांच का नंबर लोवेस्ट पोजिशन शो करता है, लोवेस्ट लोकेंट नंबर शो करता है, वहीं से आपको नंबरिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था कि आपको अगर जो ब्रांच है उसका नाम लिखना होता है, तो ब्रांच का नाम हैज़ अ प्रीफिक्स हम लिखते हैं पेरेंट के नाम के सामने। और उसके बाद आपके पास अगर दो ब्रांचेस अगर प्रेजेंट है, तो दो ब्रांचेस का अगर हमें नाम लिखना है, तो उसके साथ हमें उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी होती है कि अगर आपका सपोज एक अल्किल ग्रुप है, वो सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो हम 2 अल्किल ऐसा मेंशन करेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपके पास दो अल्किल ग्रुप है लेकिन वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, तो वो उसका नाम अगर हमें लिखना है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। उसके सामने वो कौन से नंबर पे है, कौन से कार्बन पे है, उसकी पोजीशन क्या है, वो भी उसके सामने नंबर से मेंशन करेंगे। और दोनों के बीच में, मतलब पोजीशन मतलब जो नंबर है वो और उसका नाम, उसके बीच में हम हाइपन मतलब डैश से उसको लिखेंगे। ये अल्फ़ाबेटिक जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ, ये अल्फ़ाबेटिक जो उसके बाद में आता है उसको लिखेंगे उसके बाद उसके पोजीशन के साथ, एंड लास्ट में हम लिखेंगे पेरेंट का नाम। और दो अगर ग्रुप आइडेंटिकल है, जैसे दो मिथिल ग्रुप अगर एक साथ अटैच है, एक ही चेन में है, दो अलग अलग कार्बन पे भी रहेगा तो भी चलेगा, सेम कार्बन पे रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन सेम ग्रुप अगर है तो उसके लिए डाई मिथिल, डाई इथिल, डाई अल्किल ऐसे टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, या फिर तीन सेम है तो ट्राई अल्किल, ट्राई मिथिल, इस टाइप से आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अब ये था आपका 6 कार्बन, मतलब 5th नंबर तक आपका हो गया। उसके बाद आपका जो 6 कार्बन है, सॉरी, आपका अगर आपको 6 नंबर देखना है, तो उसमें हमें ब्रांच अल्किल ग्रुप दिया कि अगर हमारे कंपाउंड में सिंपल अल्किल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हमारे कंपाउंड में ब्रांच टाइप का अगर अल्किल ग्रुप है, तो ब्रांच अल्किल ग्रुप में हम नाम कैसे देंगे, तो ब्रांच का नाम देने के लिए, ब्रांच का तो कोई ट्राइवियल नेम होता नहीं, ब्रांच का कोई कॉमन नेम होता नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जहाँ से आपकी ब्रांच शुरू होती है, ठीक है, जिस कार्बन से आपकी ब्रांच शुरू हो रही है, उस कार्बन से हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब जहाँ आपकी ब्रांच है, ब्रांच एक पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन से शुरू होगी, तो जहाँ से वो ब्रांच शुरू हो रही है वहीं से आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, और उस कार्बन को पकड़ के हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद उसका पैरेंट का नाम इन टर्म्स ऑफ अल्किली लिखना है, प्रोपिल, मिथिल, मतलब प्रोपिल, ब्यूटिल, इस टाइप के। और उस लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी ब्रांच रहेगी उसका भी नाम आपको उसके सामने मेंशन करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल में क्या दिया है। एग्जांपल में देखो क्या दिया है, ये देखो आपका जो एग्जांपल है दैट इज दिस वन, जिसमें देखो आपको CH दिया हुआ है। 1 सेकेंड,
देखो वहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर में आपको एक कंपाउंड दिया है, तो उस कंपाउंड में आपको देखो ये दिया है आपको, देखो CH3, ये कंपाउंड CH3 CH CH3 CH3। अब यहाँ पे देखो ये पूरी ब्रांच है, यहाँ पे अटैचमेंट है, मतलब जहाँ से आपका मतलब यहाँ पे आपकी लॉन्ग चेन अटैच होगी, तो यहाँ से अटैचमेंट आपकी ये स्ट्रेट चेन होगी। इसका ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ऐसे 3 कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन को और सेकेंड कार्बन को आपका ब्रांच है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ से ब्रांच होगी वहीं से आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन जो आपको बताई है उस लॉन्गेस्ट चेन में लॉन्गेस्ट जो चेन आपको मैंने अभी बताई है, तो उस लॉन्गेस्ट चेन में आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये 3 कार्बन वाली चेन होगी। तो ये जो है 2 मिथिल, ये क्या है, उसके ब्रांचेस है, तो इसलिए इसका नंबरिंग करेंगे, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो ऐसे 3 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि आप जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे उसमें फर्स्ट कार्बन पे एक ब्रांच है, इसलिए 1। उसके बाद सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है। इस कंपाउंड में आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, सॉरी, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है और ये आपका नाम है। 2 मिथिल है, एक फर्स्ट पे है और एक सेकेंड पे प्रेजेंट है। तो 1, 2 डाई, 2 है इसलिए डाई, मिथिल है इसलिए डाई मिथिल, और 3 कार्बन है प्रोपिल। तो ये आपके ब्रांच का नाम आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, एंड देन इसको आपको पैरेंट का नाम फॉलो करना है। इस तरीके से आपको नाम देना है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी दिया है वैसे ही। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है कि सेकेंड एग्जाम्पल में भी आपको एक लॉन्गेस्ट चेन दी, जैसे ये वाला। ठीक है, अब इसमें ये 4 कार्बन की जहाँ से आपकी ब्रांच होती है वहीं से आपका ब्रांच चेन होता है। ये आपकी ब्रांच चेन होगी जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटिल तो आपका आ गया। उसके बाद 3 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका नंबरिंग कहाँ से कि जहाँ से आपका ब्रांचिंग स्टार्ट है वहीं से आपका नंबरिंग भी होगा। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो सेकंड पे 2 ब्रांचेस है, सॉरी फर्स्ट पे 2 ब्रांचेस है, ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 ब्रांचेस है और एक सो सेकेंड पे है। तो 1 1 सॉरी थर्ड है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 1 1 क्योंकि 3 है तो 3 की अलग अलग पोजीशन लिखनी पड़ेगी। 2 तो एक ही कार्बन पे है इसलिए 1 1, और तीसरा जो है वो थर्ड कार्बन पे, तो 1 1 3, और तीनों मिथिल है इसलिए आएगा ट्राई, और ट्राई आएगा एंड देन मिथिल आएगा, एंड देन फॉलोड बाय द वर्ड ब्यूटिल। तो इस तरीके से आपको उसका नाम लिखना, जो आपको लिख के दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसका नाम लिखना है, 1 1 3 ट्राई मिथिल ब्यूटिल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब ये हो गया आपका ब्रांच, मतलब आपको जब अगर ब्रांच का नाम है, बहुत बड़ी ब्रांच अगर प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ से आपकी ब्रांच की स्टार्टिंग हो रही है वहीं से आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के जो भी प्रेजेंट रहेगा उसको एज अ ब्रांच आपको लिखना है, उसके पोजीशन के साथ साथ उसका नाम लिखना है। जैसे 2-3 ब्रांचेज यहाँ पे 3 मिथिल है, इससे ट्राई मिथिल लिखा, बट तीनों की पोजीशन अलग है, दोनों एक कार्बन पे, इसलिए 1 1 और एक थर्ड पे, तो 1 1 3 ट्राई मिथिल। इस तरीके से आपको नाम देना है ब्रांच का। ठीक है, तो देन उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आपको क्या करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, मतलब अल्किन अल्काइन का हमें नाम लिखना है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम हम कैसे स्टडी करेंगे, वो हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो वाइल द नेम ऑफ IUPAC, मतलब वाइल राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ द अल्काइन, जब हम अल्किन अल्काइन का IUPAC नाम स्टडी करते हैं। ठीक है, वाइल राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ द अल्किन अल्काइन, फॉलोइंग रूल्स आर टू बी फॉलोड इन द एडिशन टू रूल्स ऑलरेडी डिस्कस। जो हमने इसके पहले जो रूल डिस्कस किए हुए नॉमेनक्लेचर के, उसके साथ हमें कुछ 1-2 रूल फॉलो करना है इसमें। ठीक है, अल्किन और अल्काइन। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अल्किन एंड व्हाट इज़ अल्काइन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, मतलब हमारा कंपाउंड है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ अल्कीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ENE से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ENE से। और जब हमारे कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ALKYNE। किसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम अल्काइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्काइन से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। तो ये आपका हो गया मतलब ट्रिपल और डबल बॉन्ड का। अब इसका अगर हमें नॉमेनक्लेचर है उसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, मतलब जिस कंपाउंड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यही पे यहाँ पे भी वही रूल फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट केस में आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट पॉइंट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है, दैट इंक्लूड द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब जो भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें कार्बन कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, आइदर डबल या फिर ट्रिपल रहना कंपलसरी है। मतलब जो भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे दैट शुड कंटेन द डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आपके लॉन्गेस्ट चेन का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो इट्स कंपलसरी टू हैव अ डबल बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट चेन। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इन 1 and 2 कंटेन द 4 और 6 कार्बन रेस्पेक्टिव। आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 दिया है और स्ट्रक्चर नंबर 2 दिया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर नंबर जो 1 है उस स्ट्रक्चर नंबर 1 में आपको डबल बॉन्ड दिया है। अब आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। और दूसरा जो एग्जांपल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो आपको इसका नॉमेनक्लेचर कैसे ना वो हम देखते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो कि आपको पहला पॉइंट कौन सा देखिए, आपको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है दैट शुड कंटेन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पहले एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड है तो हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जिससे डबल बॉन्ड। अब सीधे लाइन में अगर देखेंगे तो स्ट्रेट में तो हमारे कोई लॉन्गेस्ट चेन तो है नहीं, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन है बट डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, बट हम वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर इस तरीके से उसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो इट शुड बी कंटेन द डबल बॉन्ड, मतलब इट शुड कंटेन द डबल बॉन्ड। तो ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। ओके, अब मैं इसके अलावा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैंने ऐसे भी सिलेक्ट की तो भी 1 2 3 एंड 4 तो सेम ही होता है, तो हम दोनों में से कोई भी एक चूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपका डबल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन शो करेगा वहाँ से। जैसे हमने देखा यहाँ से स्टार्ट किया तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ कार्बन है। राइट, तो ये देखो सेकेंड कार्बन आपका जो डबल बॉन्ड है, अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 स्टार्ट किया तो आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है, मतलब ये सबसे लोवेस्ट पोजीशन हो गई, तो इसलिए हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा था कि फर्स्ट फिर ये सेकेंड ये फिर थर्ड ये फिर फोर्थ, ऐसा भी हो सकता था, बट हमें वैसा नहीं करना है। हम जहाँ से आपका डबल बॉन्ड नियरेस्ट आएगा वहाँ से, इसलिए वो बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट नंबर फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो फर्स्ट पोजीशन आपको शो करता है। अब ये हो गया आपका नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग के बाद आपको क्या देना है, नाम देना है। आपको ये भी पता कि इसमें एक ब्रांच है तो ये ब्रांच प्रेजेंट है, तो ये ब्रांच कौन से नंबर पर प्रेजेंट है। अगर मैं नंबरिंग ये फर्स्ट किया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ किया है तो आपका फर्स्ट कार्बन पे ब्रांच है और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। तो ब्रांच ना हम सबसे पहले लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ। और ब्रांच कौन सी है, 2 कार्बन है, C2H5 है, इसका मतलब इथिल ग्रुप है और वो क्या है सेकंड पोजीशन पे, तो इट्स कॉल्ड एज अ 2। उसके बाद आएगा इथिल, ठीक है, 2 इथिल आ गया। और उसके बाद आपको पैरेंट का नाम लिखना है। पैरेंट में कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। जब 4 कार्बन होता है तो स्पेशली हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। राइट, हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। अगर हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे ब्यूटेन लिखेंगे। लेकिन मतलब सिंगल बॉन्ड से रहते 4 कार्बन तो ब्यूटेन, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगी, इस ब्यूटेन का लास्ट वाला जो ई है वो हटा दूँगी, सॉरी लास्ट वाला ई नहीं, हम पूरा ए एन ही हटा देंगे और ए एन ई के जगह पे क्या लिखेंगे, ई एन, मतलब ब्यूटीन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, BUTENE। ठीक है, पूरा ब्यूटीन हो जाएगा। तो आपको फिर आपका ब्रांच का नाम रहेगा 2 इथिल ब्यूटीन। और एक और चीज़ आपको याद रखना, मैंने अभी आपको बताया और आपको ये भी याद रखना कि आपका जो ब्यूटीन है उस ब्यूटीन में आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है। तो आपको मैंने अभी जो बताई आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। उसके बाद सेकंड पे आपका इथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आएगा 2, क्या आएगा इसमें 2 इथिल आएगा। 1 सेकेंड, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका स्ट्रेट चेन, सेकेंड पे ब्रांच है तो ये आपकी ब्रांच होगी 2 इथिल हो गया। 2 इथिल के बाद बट ब्यूटीन है, ब्यूटीन को हमें ब्रेक करना है। कहाँ से ब्रेक करना है, बट अलग रहेगा, ENE अलग रहेगा, यहाँ से हम उसको ब्रेक करेंगे, इसके बीच में हम उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कौन से कार्बन पे। तो आएगा 2 इथिल बट -1 ENE, आपको इस तरीके से उसका नाम देना है। ठीक है,
अब देखो ये हो गया आपका कंपाउंड। उसके बाद सेकंड कंपाउंड आपका दिया है, तो सेकंड कंपाउंड में आपको वैसे ही करना है। सेकंड कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग चेन को सेलेक्ट करना है। अगर मैंने यहाँ से काउंट किया तो ये 1 2 3 4, जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा किया सिलेक्ट में, तो 1 2 3 4 5 6। अगर नहीं ऐसे सिलेक्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 सेम, ठीक है। यहाँ से भी सिलेक्ट किया तो भी 6, यहाँ से भी सिलेक्ट किया तो भी 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से भी सिलेक्ट कर दो तो आपकी एक लॉन्गेस्ट चेन रहेगी, ठीक है। सॉरी, हम लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी ये बन जाएगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, राइट। तो अब ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपका ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट है, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। मतलब पेरेंट का नाम क्या आएगा आपके, हेक्सेन आएगा, कि पेरेंट का नाम क्या आएगा आपका हेक्सेन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, हेक्साइन आएगा। क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, YNE लिखते हैं। तो जो पेरेंट है आपका 6 कार्बन उसका नाम क्या है, पेरेंट का नाम आपका होता है, पेरेंट का नाम आपका क्या रहेगा, हेक्सेन रहेगा, ठीक है। पेरेंट का नाम हेक्सेन है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेक्सेन में से लास्ट का जो EN है उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, YNE, सॉरी क्या आएगा आपका, उसका नाम आएगा YNE आएगा। मतलब आपका जो नाम है वो हेक्सेन था पेरेंट का नाम, क्योंकि 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन मतलब क्या आएगा, हेक्सेन आएगा। और लास्ट बार EN निकाल दोगी, उस पर क्या लिखूँगी, YNE, मतलब YNE हेक्साइन आएगा उसका नाम। और साथ में आपको क्या करना है कि ये यहाँ से ब्रेक होगा और YNE मतलब जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो पोजीशन आपको उसके सामने इस बीच में यहाँ पे मेंशन करना, मतलब हेक्स डैश समथिंग नंबर आएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के लिए हेक्स डैश नंबर फिर डैश YNE आएगा। और इसके नाम के सामने हेक्सेन के सामने हमें क्या लिखना है, जो भी ब्रांच प्रेजेंट है वो आपकी ब्रांच वहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में ये आपकी स्ट्रेट चेन होगी, इसमें आपका इस कार्बन पे ब्रांच है, तो ये ब्रांच कौन सी है, प्रोपिल, और तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम N प्रोपिल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपिल ग्रुप है। प्रोपिल ग्रुप कौन से कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन पे है, तो ये आपका हो गया 3 प्रोपिल हो गया, ठीक है। 3 प्रोपिल है, सॉरी 3 प्रोपिल है। और 1 सेकेंड, आपका ग्रुप का नाम क्या है, 3 प्रोपिल। और 3 प्रोपिल होने के बाद हम लिखेंगे पेरेंट का नाम 3 प्रोपिल। और टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्बन जो है हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब हेक्साइन आएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 प्रोपिल, ठीक है, 3 प्रोपिल आएगा, 3 प्रोपिल और आएगा हेक्स डैश, सेकेंड फर्स्ट कार्बन पे बॉन्ड है तो हेक्स डैश 1 डैश YNE। तो इस तरीके से आपको उसका नाम देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको ये पोजीशन पूरी बता दी, मतलब एग्जैक्टली आपको नाम कैसे देना है, तो नंबरिंग कैसे प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी पूरे रूल तो बता दिए, इसमें क्या क्या रूल अप्लाई करना है। नंबरिंग ऑफ दिस चेन मस्ट बी डन सच दैट कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हैज़ अ लोवेस्ट पॉसिबल लोकल नंबर। मतलब नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, जहाँ से आपका डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन शो करेगा वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो ये हो गया आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए नॉमेनक्लेचर। आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उस टेबल को आपको 14.3 टेबल है, तो उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। उसमें प्रीफिक्स क्या रहेगा, सफिक्स क्या रहेगा, वो आपको कंप्लीट करके कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया है नॉमेनक्लेचर में। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें दिया थर्ड पॉइंट कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि थर्ड पॉइंट में क्या दिया आपको, यहाँ पे आप देखो एक बार आपको रिवाइज करके देती कि थर्ड पॉइंट में क्या रहेगा। थर्ड पॉइंट में आपका जो एंडिंग ए नहीं होता, क्योंकि हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें अल्केन का नाम पता चलता है, और जो भी अल्केन का नाम है उस नाम से, जो भी अल्केन का नाम रहेगा उस नाम से हमें क्या करना है, ANE की जगह पे क्या लिखना है, जो ANE है अल्केन का उसको आपको रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ YNE। ANE की जगह पे आपको क्या लिखना है, YNE लिखना है। और YNE मतलब क्या कि इट इंडिकेट्स द ट्रिपल बॉन्ड। तो एंडिंग
Ani इज रिप्लेस बाय Yne। तो ये आपका थर्ड पॉइंट आएगा। जो मैंने आपको बताया सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन से लेकर नंबर ऑफ कार्बन की ना नंबर ऑफ कार्बन की अल्किन का नाम आएगा, बट वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए Ane हम निकाल देंगे। Ane की जगह पे हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, Yne लिखेंगे। और साथ में आपको क्या याद रखना है कि Yne मतलब ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे है उसकी पोजीशन हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, जो यहाँ पे दिया फोर्थ पॉइंट में कि पोजीशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम विच मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट, जिस कार्बन से आपका मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट आता है दैट इंडिकेट द स्मॉलर लोकल नंबर, ठीक है, वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और Yne के सामने डबल बॉन्ड के सामने अगर है तो Ene के सामने, ट्रिपल बॉन्ड है तो Yne के सामने आपको क्या मेंशन करना है उसका नंबर, जैसे आपको इस एग्जांपल में दिया हुआ है। देखो ये जो आपका एग्जांपल है ब्यूटीन का, उस ब्यूटीन में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इस ब्यूटीन के एग्जांपल में डबल बॉन्ड कहाँ पे, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग प्रेफरेबल है। और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है, 4 कार्बन है इसलिए आपके पैरेंट का नाम क्या आता है, ब्यूटेन आता है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है इसलिए Ane का क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको Ene करना है। और Ene मतलब डबल बॉन्ड के लिए आता है रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसकी पोजीशन जो है वो उस Ene के सामने लिखना है। मतलब आपका पॉइंट आएगा बट डैश 1 डैश Ene। वैसी पोजीशन आपको Yne के लिए भी मेंशन करनी है जो आपको सेकंड एग्जांपल दिया है। यहाँ पे भी 4 कार्बन है इसलिए बट मतलब ब्यूटेन आता है, बट ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से Ane को निकाल देंगे, लास्ट में Yne रखेंगे। Yne रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड और उसकी पोजीशन उसके सामने लिखेंगे जो आपकी कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे, इसलिए बट डैश 1 डैश Yne ये है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या कि मल्टीपल बॉन्ड जो है मतलब जब आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हो, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड, मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से नंबरिंग करने से अगर इक्वल डिस्टेंस शो करता है, मतलब इस साइड से भी जाओगे तो सेकंड पे आता है, मतलब लेफ्ट से जाओगे तो भी सेकंड कार्बन, राइट से जाओगे तो भी सेकंड कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आता है, तो बोथ एंड में से हमें कौन सा एंड सेलेक्ट करना है, द कार्बन आइटम आर नंबर फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरर टू द फर्स्ट ब्रांचिंग। मतलब आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अलावा अगर ब्रांचेस प्रेजेंट है तो और आपका डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन शो करता है, तो आपको उसके साथ में देखना है ब्रांच, जहाँ से ब्रांच का नंबर नियरेस्ट आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड का पोजीशन तो सेम ही है, आप राइट से गिनो या फिर लेफ्ट से गिनो, लेकिन उस केस में फिर अगर आपको नंबरिंग है तो आपको उसमें अगर कोई ब्रांच अटैच है तो आपको ब्रांच को कंसिडर करना है कि जहाँ से ब्रांच आपकी नियरेस्ट आएगी वहाँ से आप डबल मतलब उस कंपाउंड को, उस कार्बन चेन को क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो ये आपका 5th पॉइंट हो गया। नाउ 6th पॉइंट देखो, द पैरेंट चेन कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स और 2 ट्रिपल। अगर आपके कंपाउंड में 2 डबल या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड है देन इट इज़ नेम एज अ डाइन। उसको हम कैसे नाम देते हैं, डाइन। मतलब डबल या फिर ट्रिपल के लिए क्या आएगा, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन लिखेंगे, डाई फॉर 2 एंड Ene फॉर द डबल बॉन्ड, सो इट इज कॉल्ड द डाइन। अगर हमारे कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते, क्या यूज़ करते, क्या सिंबल लेते हैं, Yne लेते हैं, राइट। और 2 अगर डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आएगा डाई Yne, दैट इज कॉल्ड द डाइन। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना, 2 डबल बॉन्ड है या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन बोलेंगे और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइन बोलेंगे। और आपको सामने क्या करना है, साथ में ये जो डाइन ये वर्ड है उसके सामने 2 डबल बॉन्ड है तो उनकी पोजीशन भी रहेगी, वेदर में भी सेम, वो सेम भी रह सकते हैं और वेदर में भी डिफरेंट, तो आपको उनकी पोजीशन सेम भी रही तो भी 2 बार मेंशन करनी है, अगर सिर्फ डिफरेंट है तो वैसे भी आपको मेंशन करनी ही होगी, ठीक है। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया, देखो इस एग्जांपल में आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज पेंटीन दिया हुआ है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब पैरेंट का नाम पेंटीन आएगा, बट वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम पूरा पेंटीन तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंटा, सॉरी उसमें वैसे तो आपको पूरा लिखना होता है बट यहाँ पे पेंटा लिखना है। ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको पूरा पेंटिन लिखना नहीं है, पेंटिन के जगह पे आपको पेंटा लिखना है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस टाइप के आपको टर्म्स यूज़ करनी है। पेंटा लिखना है 5 कार्बन इसलिए, फिर फर्स्ट और सेकंड पे, ठीक है। आपका जो डबल बॉन्ड है वो 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट कार्बन पे है और एक डबल बॉन्ड आपका थर्ड कार्बन पे है, इसलिए 5 कार्बन है इसलिए पेंटा डैश 1,1,3 डैश डबल बॉन्ड के लिए आता है Ene और 2 है इसलिए डाई Ene, तो पेंटा डैश 1,3 डाइन, इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट हो गया। उसके बाद 7 पॉइंट देखो, इफ द पैरेंट चेन कंटेन बोथ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम नंबरिंग कैसे करके दें, कार्बन एटम नंबर फ्रॉम दैट एंड वेयर द मल्टीपल बॉन्ड इज
वेयर मल्टीपल बॉन्ड इज नियरर, ठीक है। अगर आपके पैरेंट के चेन में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, देन कार्बन आइटम आर नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड वेयर द मल्टीपल बॉन्ड इज नियर, मतलब जिस एंड से दोनों में से कोई भी बॉन्ड नियरेस्ट आएगा, डबल रहे या फिर ट्रिपल रहे, दोनों में से कोई भी बॉन्ड जहाँ से नियरेस्ट आता है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। एंड सच अ सिस्टम आर नेम बाय पुटिंग ईएन एंडिंग फर्स्ट फॉलोड बाय वन, और उस केस में हम उसका नाम कैसे दें, बाय पुटिंग ईएन उसमें हम ईएन लिखते हैं, मतलब सच अ सिस्टम आर नेम बाय पुटिंग ईएन एंड ईएन एंडिंग एंड फर्स्ट फॉलोड बाय द YNA, उसके बाद आता है YNA, ठीक है। द नंबरिंग इंडिकेट द लोकेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्लेस बिफोर द नेम, और आपको मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें। जैसे आपको एग्जांपल है, देखो इस एग्जांपल में 5 कार्बन है, ठीक है, और पेंटेन आएगा, 5 कार्बन मतलब पेंटेन आएगा, और डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करना है। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से किया तो फर्स्ट कार्बन पे ही आता है। इस एग्जांपल में डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, आपके फर्स्ट कार्बन पे आता है, और डबल बॉन्ड अगर फर्स्ट कार्बन पे है मतलब यहाँ पे है और ट्रिपल बॉन्ड है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये आता है फोर्थ पे, ठीक है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका वो कहाँ पे है, डबल बॉन्ड जो है आपका फर्स्ट कार्बन पे है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका थर्ड कार्बन पे है। और 5 कार्बन इसलिए सिर्फ पेंट लिखना है, क्योंकि पेंट हेक्स इस टाइप का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो आपने पेंट लिख लिया, उसके बाद डबल बॉन्ड है वो भी फर्स्ट पोजीशन पे है क्योंकि वो नियरेस्ट शो होता है, नियरेस्ट आता है वहीं से, इसलिए पेंट डैश फर्स्ट कार्बन पे लिए 1 डैश, हम पूरा क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं डबल बॉन्ड के लिए, हम पूरा EN लिखेंगे। बट EN लिखने के बाद हमें ये भी पता है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और वो भी थर्ड पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, EN का जो लास्ट वाला जो ई होता है वो लास्ट वाला ई हम फिर से हटा देंगे, एंड इन प्लेस ऑफ ई हम लिखेंगे YNE, और उसके सामने उसकी पोजीशन हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पेंट लिखा डैश ENE है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट वाला ई भी हटा दिया, YNE लिखा, और YNE कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए उसको हमने उसके लिए हमने वहाँ पे 3-YNE लिखा है। इस तरीके से आपको देना है। एंड लास्ट पॉइंट देखो, इफ़ देयर इज़ अ टाई बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड द डबल बॉन्ड गेट्स अ लोअर नंबर। अगर इनके ऐसा होता है कि आप जब नंबरिंग करोगे दोनों एंड में से अगर नंबरिंग हमने करके देखा, हमें ये पता चला कि डबल बॉन्ड की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है, टाई हो रहा है उसके बीच में, तो डबल बॉन्ड गेट्स अ लोअर नंबर। डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में देखो जो 8 आपका पॉइंट है, उस 8 पॉइंट में आपका जो एग्जांपल है इसमें ये देखो ये वाला कंपाउंड है, इसमें यहाँ से नंबरिंग किया तो ये फर्स्ट कार्बन पे आता है, और यहाँ से नंबरिंग किया तो ये फर्स्ट कार्बन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट कार्बन पे है और डबल बॉन्ड भी फर्स्ट कार्बन पे है। तो उस केस में आपको किसको चूज़ करना है, डबल बॉन्ड को चूज़ करना है, उसको हमारा मतलब उस डबल बॉन्ड को आपको नियरेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको नियरेस्ट नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है। तो इसलिए 5 कार्बन है तो पेंट डैश डबल बॉन्ड के लिए हम EN लिखते हैं, और भी फर्स्ट कार्बन तो पेंट डैश 1-ENE। फिर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो ENE का E निकाल देंगे और YNE लिखेंगे, और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे, इसलिए 4-YNE। नंबर और वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम क्या देते हैं, हाइपन यूज़ करते हैं, मतलब डैश यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में यही तक, इसकी जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा के दे दूँगी, ठीक है। एग्जाम के साथ इसके थोड़े पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे, एंड ये होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में यही तक, थैंक यू।